गूगल, a former सर्च इंजन जिसके पास अराउंड 90% ऑफ वर्ल्ड सर्चेज है, अक्सर ऐसे एलिगेशंस में फंसा रहता है वेयर इट इज ब्लेम्ड टू compromise विथ यूजर्स डाटा। तो क्या गूगल की डोंट बी एविल पॉलिसी आज जस्ट बी एविल बन चुकी है? व्हाट्स द ट्रुथ? लेट्स डाइव इनटू इट। In search results, people tend to believe whatever closest to the top. Do you believe that Google is biased? It's either yes or no. No, not in our approach. Into a big setback for Google that is facing growing criticism worldwide over how it displays news content without paying for it. The court said that by continuing to publish the content, Google had breached its own policies of protecting public figures from being unfairly targeted. Google is evil. 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 थोड़ा पास पे जाए देन गूगल, जिसे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने ऑफिशियली 1998 में लॉन्च किया था, वो जस्ट स्टार्टेड एज अ सिंपल सर्च इंजन। दोनों ही फाउंडर्स 1996 में स्टैनफोर्ड में पीएचडी कर रहे थे एंड दे गॉट द आइडिया टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस। आगे जाके दे स्टार्टअप गॉट फंडेड फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डारपा। देन वो लोग MDDS यानी कि मैसिव डिजिटल डेटा सिस्टम प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट कर दिए थे, वेयर दे ट्रैक एंड एनालाइज पीपल एंड बिल्ड सॉर्ट ऑफ डिजिटल फिंगरप्रिंट जिसके बेसिस पे लोगों को ट्रैक किया जा सके। इसे आज हम IP एड्रेस कहते हैं। ओके, सो ये बात होगी गूगल की हिस्ट्री की। अब बात करते हैं द डार्कर साइड ऑफ गूगल। गूगल अपने बिगिनिंग ईयर्स में ही एक फ्रेज को काफी प्रमोट करता था जो था डोंट बी एविल। इसका सीधा मतलब था ऐसा कोई भी काम या रूल नहीं लाना जिसमें अपने प्रॉफिट के लिए यूजर के ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट किया जाए या सीधा कहें प्राइवेसी को कंप्रोमाइज की जाए। बट ऑब्वियसली ये सब बस कहने की बात थी। एंड इसी में आता है सर्चेस में समावेश। समावेश का मतलब गूगल हमें एड्स शो करता है सर्च रिजल्ट्स में जिसको वो खुद ही कस्टमाइज और सेट करता है। विद द पासेज ऑफ ईयर्स गूगल ने अपने एड्स को शोकेस करने के तरीके को लगातार चेंज किया है एंड टुडे देयर्स नो डिफरेंस बिटवीन एड एंड नॉर्मल रिजल्ट इन अ गूगल सर्च। सबसे कनिंग बात ये है कि 2003 में गूगल के को फाउंडर ने खुद दूसरे सर्च इंजन को क्रिटिसाइज किया था एड्स के थ्रू अर्न करने के वे पे, एंड आज वो खुद ये काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, करेंटली देयर्स नो डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सर्च एंड एन एड, जिसकी वजह से गूगल हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन देयर एड्स एंड ऑब्वियसली उससे वो ज़्यादा पैसे कमाते भी हैं। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि इसकी वजह से यूज़र्स को रिलेवेंट सर्च रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है एंड ऑल्सो दूसरे वेबसाइट्स पे विजिट करने की वजह से उनकी प्राइवेसी भी वल्नरेबल रहती है। A very common allegation जो गूगल पे लगती है इज़ अबाउट यूजर्स प्राइवेसी। इवन इससे तो फेसबुक भी नहीं बच पाया है। टॉकिंग अबाउट प्राइवेसी देन इसका मतलब होता है डाटा, यूजर्स डाटा जो कि ऐप्स और वेबसाइट्स कलेक्ट करती हैं जब हम उन्हें विजिट करते हैं। सो ये डाटा साइट्स हमारे रिगार्डिंग डाटा स्कोर करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड उनके बेसिस पे रिजल्ट्स शो करते हैं। बट द वर्स्ट थिंग इज कि वो इन्हें सेल भी कर सकते हैं। बात करें गूगल की, तो गूगल इन डाटा के यूज़ करके हमारी एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाता है जिसके बेसिस पे वो हमें एड्स शो करता है हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पे, हमारे ऑनलाइन बिहेवियर की बेसिस पे। बट बात आती है जब डाटा को सेल करने की, तो हाँ वो इन डाटास को थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और एजेंसीज़ को सेल करता है एंड वो लोग उन्हें उसके अकॉर्डिंग पे करने को तैयार रहते हैं। अभी तक काले बादल नहीं आए तो चलो अंधकार बढ़ाते हैं। गूगल 2012 में 2 बार दूसरे कंपनीज की डाटा को इलीगली ट्रैक करते हुए पकड़ा गया था एंड इवन इट वाज फाइंड टू डू सो। पहला केस था मोकैलिटी, केन्या की लार्जेस्ट मोबाइल बिजनेस डायरेक्टरी का, जहां पे गूगल उनके डाटा को इलीगली एक्सेस करते हुए काफ़ी टाइम से पकड़ा गया था। अगेन
इट वॉज एक्सपोज्ड हैकिंग एप्पल द टेक जाइंट, जहां वो सफारी ब्राउजर्स के यूज़र्स को लगातार मॉनिटर कर रहा था। एंड इस बात को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक्सपोज किया था एंड गूगल को $5.5 मिलियन का फ़ाइन एप्पल को देना पड़ गया था। चलो थोड़ा और अंधकार में जाए तो सामने आते हैं गूगल के कंपटीशन। गूगल ने अपने स्टार्टिंग एज में ही अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया था, चाहे वो या फिर MSN, जिसको आज हम बिंग के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन की बात करें तो आज भी ऐसा कोई सर्च इंजन नहीं है जो गूगल को बीट कर सके या फिर इवन कम्पीट कर सके। देयर आर अ वेरी माइनर नंबर ऑफ यूजर्स जो कि दूसरे सर्च इंजन को प्रेफर करते हैं एंड इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू लीव गूगल। लाइक अगर तुम्हें मैप्स देखना है तो तुम गूगल मैप्स पे जाओगे, तुम्हें वीडियोस देखने हैं तो तुम यूट्यूब पे जाओगे, तुम्हें ऐप्स इंस्टॉल करने हैं तो तुम प्ले स्टोर पे जाओगे, तुम्हें कुछ सर्च करना है तो तुम गूगल के सर्च इंजन पे जाओगे। इवन मोस्ट ऑफ द यूजर्स क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में। द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग इज़ कि पूरा का पूरा एंड्रॉयड सिस्टम ही गूगल पे बेस्ड है। लाइक अगर तुम्हारे पास एक गूगल अकाउंट नहीं है, एक जीमेल अकाउंट नहीं है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि तुम एंड्रॉयड फ़ोन को चला सको। बट गूगल की ये मोनोपोली एप्पल के ऊपर नहीं चलती है। एप्पल आज एक इतना मैसिव टेक जायंट है कि वो चाहे तो एक ऐसा खुद का सर्च इंजन बना सकता है जो कि इवन गूगल के सर्च इंजन को कम्पीट कर सके, उसको बीट भी कर सकता है। एंड उसको कुछ करना भी नहीं होगा, उसे सिंपली अपने सर्च इंजन को सारे एप्पल डिवाइसेस में डिफ़ॉल्ट सेट करना होगा एंड उसे यूज़र्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो ऐसा क्या है जो एप्पल को रोक रहा है? वो है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि गूगल एप्पल को पे करता है ताकि वो खुद का सर्च इंजन ना बना सके। मोर स्ट्रेंज थिंग इज कि ये एक सीक्रेटिव डील है और यूएस लॉ के हिसाब से इलीगल भी है। बट आखिर ये गूगल है भाई, अपने खिलाफ वाले शब्दों को अंधकार में रखना इसे अच्छे से आता है। ऑब्वियसली जब बात इतने सारे एलिगेशंस की आती है और गूगल खुद में एक इतना बड़ा एम्पायर है, तो गूगल अपने पावर्स का यूज़ करके इन चीज़ों को दबाता भी होगा। चाहे वो किसी अकेले इंसान की बात हो या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो गूगल के खिलाफ बोलता हो, गूगल पूरी कोशिश करता है उन्हें चुप करवाने की। ऐसे में एक केस सामने आता है न्यू अमेरिका फाउंडेशन का। गूगल पहले से ही ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उनको फंड करता है जिन्हें उन्हें इंटरेस्ट होता है एंड न्यू अमेरिका फाउंडेशन उन्हीं कंपनीज में से एक था। न्यू अमेरिका फाउंडेशन ने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था जिसका नाम था ओपन मार्केट एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ये था कि ऐसे मोनोपोलीज के खिलाफ में आवाज़ उठाना जो अपने पावर्स का मिसयूज़ करते हैं। द थिंग इज़ आगे जाके ओपन मार्केट ने गूगल के खिलाफ भी आवाज़ उठा दी थी, गूगल के पे एलिगेशंस लगाए थे एंड उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। आगे जाके यूरोपियन यूनियन ने गूगल को फाइन किया था 2.4 बिलियन यूरोस का इसी वजह से। बट द थिंग इज़ कि गूगल ने ओपन मार्केट को उसके बाद शट डाउन करवा दिया था फोर्सफुली एंड इवन उन्होंने न्यू अमेरिका फाउंडेशन को फंड करना भी रोक दिया था। सो ऑब्वियसली गूगल इज़ डूइंग थिंग्स जो कि काफ़ी वाइडर और सीक्रेटिव वे में हमारी लाइफ को अफेक्ट करती जा रही हैं एंड एक नॉर्मल यूज़र के रूप में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें अफेक्ट कर रही है वो है प्राइवेसी का मिस यूज़। इन सब से बचने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लाइक यू कैन नॉट स्विच टू अनदर सर्च इंजन क्योंकि गूगल की सर्विसेज तो तुम्हें इनफैक्ट यूज़ करने ही पड़ेंगे। सो There's no escape.